नमस्कार दोस्तों। आज हम गरुड़ पुराण के अध्याय 6 की अद्भुत और रहस्यमयी कथा लेकर आए हैं। यह अध्याय बताता है आत्मा की यात्रा के अगले पड़ाव, कर्मों का असर और मृत्यु के बाद जीव किस दिशा में जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अध्याय 6 में वो बातें हैं जो इंसान को जीवन जीने का असली रास्ता दिखाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान का शरीर समाप्त होता है, उस समय आत्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह जाती है। अध्याय 6 में बताया गया है कि आत्मा धीरे धीरे अपने कर्मों के अनुसार एक नई यात्रा शुरू करती है। यमदूत उस आत्मा को ऊपर उठाकर आगे की दिशा में ले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, हर आत्मा का रास्ता एक जैसा नहीं होता। भले कर्म करने वालों का मार्ग शांत होता है, जबकि पाप कर्म करने वालों का रास्ता भयावह और कठिन। अध्याय 6 में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति की आत्मा को रोशनी से भरा एक दिव्य मार्ग मिलता है। यमदूत उनके साथ कठोरता नहीं, बल्कि सम्मान के साथ चलते हैं। उनके लिए रास्ते में सुगंध, प्रकाश, मधुर ध्वनि और भय से मुक्त वातावरण, ये चारों चीजें दिखाई देती है। ऐसी आत्मा को यमलोक में भी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं मिलती। उसे उसके अच्छे कर्मों का वास्तविक फल दिया जाता है। अध्याय 6 का सबसे कठोर हिस्सा यही है। गरुड़ पुराण बताता है कि बुरे कर्मों का फल तुरंत मिलता है। पापी आत्मा को एक अंधकार में मार्ग पर ले जाया जाता है, जहां गहरा अंधेरा, भयानक चीखें, भस्म जैसी गर्मी और मार्ग में पड़े विभिन्न नरक के घाट उनके सामने आते जाते हैं। यमदूत उन्हें कठोरता से आगे बढ़ाते हैं क्योंकि उस आत्मा पर उसके कर्मों का भारी बोझ होता है। अध्याय 6 में एक रहस्यमयी बात कही गई है। आत्मा को उसके पूरे जीवन की घटनाएं दिखाई जाती हैं। जैसे उसने किससे गलत व्यवहार किया, किसका दिल दुखाया, कौन सा अधर्म किया, किस किस अवसर पर मदद कर सकता था लेकिन नहीं की। ये सभी चीजें एक चलचित्र की तरह आत्मा के सामने उजागर हो जाती हैं। यह क्षण आत्मा के लिए सबसे कठिन होता है। अध्याय 6 में कहा गया है कि यमराज तक पहुंचने से पहले आत्मा को कई लोक द्वारों से गुजरना पड़ता है। इनमें शामिल है वैतरणी नदी का मार्ग, पापभोग के क्षेत्र, धर्मराज का द्वार। यह यात्रा 12 से 48 दिनों तक चल सकती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिन के संस्कार तथा पिंडदान का महत्व माना गया है। अध्याय 6 के अंत में बताया गया है कि जब आत्मा यमराज के सिंहासन के सामने पहुंचती है, तो धर्मराज उससे 3 मुख्य प्रश्न पूछते हैं। क्या तुमने सत्य का पालन किया? क्या तुमने दूसरों की मदद की? क्या तुमने पाप से दूर रहने की कोशिश की? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर स्वतः ही मिल जाता है। अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग का मार्ग मिलता है और पाप कर्म करने वाले को उसके द्वारा किए कर्मों के अनुसार दंड और नरक की यात्रा। तो दोस्तों, यह था गरुड़ पुराण का अध्याय 6, जो हमें बताता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। हमेशा अच्छे कर्म करें क्योंकि हमारे कर्म ही हमारी यात्रा तय करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय के लिए कमेंट में लिखें, अध्याय 7 चाहिए। धन्यवाद।